हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपके लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन संबंधी आपके लिए एक 2350 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए हम लेके आए हैं, जो सीटेट यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही डिटेल से अच्छे से समझाएंगे, ताकि एक एक चीज़ आपके एक बार सिर्फ आपको देखना है, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि सितंबर में हमारा टेंटेटिव एग्ज़ाम आ चुका है सीटेट को लेके, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे और हर प्रत्येक सीरीज में आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज आपकी चलेगी 2350 क्वेश्चन तक, आपको हम अच्छे से कराएंगे। उससे ऊपर हमारा सीरीज चलती चली जाएगी। ऐसे ही सबके लिए हम लेके आएंगे, हिंदी की सीरीज भी लेके आएंगे, पेडागोगी भी लेके आएंगे, संस्कृत भी लेके आएंगे। आपके लिए सभी के लिए हम सब सीरीजें आपके लिए उत्पन्न कराएंगे। बस आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। चलिए आप बताइए, और अपने क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपकी सीरीज़ कितनी अच्छी गई थी, कितने क्वेश्चन ठीक गए थे, और हम भी आपको डिटेल वाइज उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक ही बार में क्वेश्चन को समझ में आ जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ज़रा ध्यान से देखिए। किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल ने किया, त्रिपुरा ने किया, नागालैंड ने किया या उड़ीसा ने किया? देखिए, इसका जो लॉन्च किया था वो उड़ीसा ने किया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक गांधी ने जयंती के अवसर पर, ठीक है, मोदी सरकार लॉन्च अभियान किया था। इस अभियान के तहत लोगों को क्या हो गया था कि जो उत्तम सरकारी सेवा दी जाएंगी, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और उचित सेवा दी जाएंगी, इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों का जो फीडबैक होता है, ठीक है, जो फीडबैक लिया जाएगा, ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपका जो वर्क होगा वो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, और फीडबैक के आधार पर जो कर्मचारी होंगे उनकी क्या हो जाएगी, रैगिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? रैगिंग की जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य की ओर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको देखना है और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इसको एक बार देख लीजिए। तो इसका जो करंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है। किसका? कार्बनिक प्रदूषण, ठीक है, कार्बनिक प्रदूषण की बात करी गई यहाँ पे। किसका? स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉनेटरी रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ठीक है, मॉनेटरी रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? देखिए, किसका रजिस्टर है? आइडिया लगाइए थोड़ा सा, आपने कहीं पढ़ा हो, बिल्कुल आपको हल्का से याद आ रहा हो। खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां हैं या खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां हैं? मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय है। देखिए, इसमें सब टाइप का है, विदेशी भी है, अन्य भी है, जलीय भी है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। देखिए, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में आपको कि प्रदूषण में खतरे में ऐसे जलीय स्थान मॉनेटरी रिकॉर्ड्स में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जो मॉनेटरी रिकॉर्ड्स की जो बात करते हैं वो मानव जनित की बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक रिकॉर्डिंग, एक रजिस्टर ऐसा गतिविधि बनाया गया है कि जो जलीय, इसके तहत जो जलीय स्थान होते हैं उसको इसमें एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर की उम्र कम हो जाती है और इस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इसका? कौन सा आंसर हो सकता है आपका? सी इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लोमगोला गुडनोटा, ठीक है। इसका जो मेन उपदेश क्या है, जो खदानों, जो आपने देखा होगा कि जो मुख्य रूप से जो जो खान होती हैं, ठीक है, जो काम करने वाले लोगों का
लोगों को जो होते हैं इसका जो एक होता है इसका स्थायी इलाज नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है। इस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। इसका जो नाम है क्या है, कुलोम गोल्डा। इसका जो मेन उपदेश है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसका कोई स्थायी इलाज जो है वो नहीं है। ठीक है, इसका इलाज कोई नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदर्श साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, कौन सा दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मोदी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो सीधा राइट आंसर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षण में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, कितनी? 1 लाख। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछते हैं कभी तो आप ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना है आपको, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, सभी को जिसका आंसर मालूम होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बताइए किसका, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक जाएंगे। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जिसमें श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर दूर है। कितना है ये? श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर। ठीक है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका जो एक कहते हैं ना मुख्य जानवर कौन सा है, आपने नाम सुना होगा बारहसिंगा। ठीक है, इसका मुख्य जानवर कौन सा है यहाँ पे? बारहसिंगा। आपको ये 3 क्वेश्चन में अलग से हमने इंडिकेट कर दिए हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस गहराई में नापी जाती है? देखिए, ये चौड़ाई मोटाई को हमेशा ध्यान रखना। तो किस गहराई से नापी जाती है आपको अच्छे से पता है, जब आपने खूब सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इसके समताप मंडल, ओजोन मंडल सबके बारे में, तो इनके बारे में आपको मोटाई किस में नापी जाती है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई में। किस में नापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। अच्छा, ओजोन परत की खोज किसने की थी? 1913 में फ्रेंच में वैज्ञानिक चार्ल्स फरेवे और हेनरी बिसोन ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स फेवरे, हेनरी बिसोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB। ठीक है, ये आपको अलग से क्वेश्चन नाम इसी में बता देना है ताकि आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, जो ओजोन परत हमेशा, और इसी के नाम से ओजोन परत की मोटाई भी डॉप्सन इकाई में ही नापी जाती है। ठीक है, अगर समताप मंडल ओजोन की बात करते हैं तो किसमें? डॉप्सन में ही नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है? प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जीवाश्म और ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग, ये दोनों ही आंसर हमारे साथ करेक्ट कराएंगे। तो हमारा दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आधारित करती है? जीवाश्म ईंधन की जलना और सीमेंट उद्योग, ये दोनों ही आपके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसको एक भी सीरीज आपको मिस नहीं करनी है। अच्छे से आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि बस एक बार आपको देखना है, दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको अच्छे से रिवीजन होता चला जाएगा आपका। और एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, आपको क्विकली फास्टली रिवीजन करना है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जल वाष्प। कौन सी है? जल वाष्प। ये जल वाष्प होती है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये साफ आसमान में क्या होता है 36 से 66, और बादलों वाले जो आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव करता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कहाँ से? 36 से 66। ठीक है, और आपको जो मेन जो इसका जो आकाश में हम बात करते हैं वो किस में करते हैं? 66 से 86। ठीक है, 86 की बात करते हैं इसमें। ये जो होता है हमारा ग्रीन हाउस में, जो इसका जो इसकी परसेंटेज है, इस प्रभाव से ये उत्पन्न होता है।
ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जल वाष्प। एंड नेक्स्ट है हमारा कोटाजिना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, संशोधित जीवित जीव, LMO। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल था ये था हमारा 29 जनवरी 2000 की बात चल रही। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल हमारा संशोधित हुआ था, क्या था, 29 जनवरी 2000 में हुआ था। और साथ में ये 11 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ये दो डेटा आपको जरूर ध्यान रखनी है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कोटाजिना प्रोटोकॉल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सीरीज आपके लिए ली गई है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है कि बहुत ज़्यादा आपने भी पढ़ा है क्वेश्चन, रेड डेटा बुक के बारे में। रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों के लिस्ट है। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ली गई है आपके लिए, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए। रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है। देखिए किसकी प्राणी की लिस्ट है, देखिए जानवर की भी है, पेड़ की भी है और फुंगी की भी है। तो इज द राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से भी काम लेते हैं ताकि अभी 30 क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी आपको भी उसमें कराना है और बिल्कुल बोर नहीं होना है, अच्छे से आपको समझना है, एक ही बार समझना है, आपको आसानी से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है। ठीक है, हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है। तो देखिए पहला क्या है, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पतियों का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, तो सी इज द राइट आंसर, दोनों ऑप्शन हमारे क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ली गई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को जब भी याद ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा संबंधित है तो याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आता है कौन सा संबंधित नहीं है। जब नहीं है तो आपको सभी का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है। देखिए कौन सा संबंधित नहीं है, तो सी इज द नॉट। देखिए 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांसबाउंड्री आंदोलन, पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों का उपयोग विनियमन है। ठीक है, तो ये इसका मुद्दे से नहीं है, इसका संबंध इससे नहीं है, बाकी सबका संबंध सभी से है, लेकिन इसका संबंध इससे नहीं है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से काम लेंगे हम लोग। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विश्लेषण पैनल जिसे WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, पर लेटेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपने नाम सुना होगा, ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी है हमारा, तो कौन सा कोई ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी माधव गाडगिल। ठीक है, माधव गाडगिल पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के कौन है, अध्यक्ष हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इसको कहीं मिस नहीं करना है आपको। कौन सा शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन बताइए कौन सा हो सकता है। सर ए इज़ द बेस्ट, हमने जिसने ए लगाया बिल्कुल ठीक है, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी, ये जो शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम में पाया जाता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखना है इसमें, ये दुर्लभ प्रजाति है। कैसी है ये दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति है ये हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारतीय जलीय निकाय में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है। कौन सा पेश किया गया, इसका क्या नाम है, जरा थोड़ा सा मंथन कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो सकता है।
भारतीय जलीय जीव के निकाय में परेशानी घास। देखिए ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अंडरलाइन इसलिए कर दिया जाए ताकि आप मुद्दे की बात को पकड़ लें जल्दी से। तो बी इज द राइट आंसर, एगी ओप्स, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, एपिकोप्स। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो इसके बीज की अंकुरण क्षमता होती है वो 30 वर्षों तक होती है, ठीक है। ये बहुत ही अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है। और जल मूंगी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है। कहाँ का है ये? दक्षिण अमेरिका का। आपको ध्यान रखना है, ये 3 पॉइंट आपको जो मैंने बताया कि ये दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है और ये बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है। और थर्ड पॉइंट मैंने इसके बताया आपको, इसके बीजों का अंकुरण क्षमता कितने होता है? 30 वर्ष होता है, ठीक है, 30 ईयर्स की बात होती है। ये 3 चीज़ें आपको बताइए, आपको ध्यान रखना आपको। इसके अलावा इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? किसके द्वारा बदल दिया जाता है? जरा ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन को और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर, डिनाइट्रिफाइड बैक्टीरिया। कौन सा होता है? डिफाइड बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में, ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है, ठीक है, नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में। तो ये आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे उसको आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की बात चल रही है, CO2 की बात चल रही है, जो प्रदूषण में जैविक प्रदूषण क्या है जल्दी से बताइए, और जल्दी से बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, काई, ठीक है, काई के नाम तो सुना ही है आपने। देखिए जैविक सूचक काई, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्नाबेला के बीच संबंध है, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है इसका। ए इज द राइट आंसर, सहजीवी। सहजीवी इज द राइट आंसर किसका? पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरिया अन्नबेला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? किसका नहीं है? मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। कभी पूछते हैं कौन सा है, लेकिन आपको पूछा कौन सा नहीं है। जब नहीं वाली पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, तो इसका मतलब मन्नार की खाड़ी में भी है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान निकोबार में भी, द्वीप में भी इसमें, लेकिन किस में नहीं है? खंबात की खाड़ी में नहीं है। जब नहीं है तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है, कौन सा है? जरा ध्यान, एक बार ध्यान से देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कतर, नाम सीखा, ठीक है, कतर। तो कतर इज द राइट आंसर, विश्व का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि होता क्या, कुल मिलाकर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन क्या है वो चीन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं कतर दुनिया के प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है, प्रति व्यक्ति। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हम अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं आपको, इसको ध्यान रखना है। और वैसे अगर हम बात करते हैं कुल मिला के, अगर बात करेंगे सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कौन सा होता है, वो चीन होता है, ठीक है, कुल मिला के। जब टोटल की बात करें तो, और प्रति व्यक्ति बात करेंगे तो कौन सा होगा? कतर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, हम हमेशा क्वेश्चन का एंट्री थोड़ा लेके आए हैं तो सबको पता होता है, जब हम बात करते हैं नहीं है तो इसका मतलब हमें सभी ऑप्शंस की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है? सबको मालूम है कौन सा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम सुना होगा आपने, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, सल्फर हेक्साफ्लोरीन भी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए जैसे हम आता है गलत, इसका मतलब आपको सही के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसी बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है। देखिए फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, बात ठीक है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, बिल्कुल बात ठीक है। लीड ऑटोमोबाइल्स विकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
तो इसमें से सब कुछ ठीक है, तो गलत का ये जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि गलत का है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। सभी कथन कैसे हैं, सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना आपको, जो हमारा 23 है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़िए, उसके बाद लगाइए। कभी कभी क्या होता है कि शब्द को हम पढ़ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कहीं प्रति पूछा है, कहीं कुल होता है, तो उस शब्द से छोटी छोटी चीज़ की वजह से हम आती हुई चीज़ को हम गलत कराते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चंस को चाहे 5 सेकंड है, 6 सेकंड है, लेकिन समय थोड़ा सा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन जब आपने उसको पकड़ा है तो कभी भी गलत नहीं जाना चाहिए, हमेशा एक लॉजिक रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 पे। 24 क्वेश्चन आपने देखा होगा, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया। देखिए इकोलॉजी शब्द की बात करते हैं, इकोसिस्टम की। आपने सबको पता है इसका ऑप्शन, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने इसके प्रतिपादक हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866, ठीक है। किसमें हुई थी, 1866। अलग से नोट करके रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं। किसमें, इकोटोन में। इकोटोन की बात चल रही है यहाँ पे, तो इकोटोन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है एच प्रजातियां। कौन सी, एच प्रजातियां। दो मतलब वायुओं के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है। संक्रमणकालीन जिसे बोलते हैं हम लोग, दो वायुओं के बीच में, ठीक है। नाम सुना होगा वायुओं का, ठीक है। दो वायुओं की बात कर रहे हैं, जो मध्य होता है वो हमारा इकोटोन कहलाता है। इकोटोन में क्या होता है, जो बहुत सी मतलब जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो एक प्रजाति है जिसको क्या बोलते हैं लोग, एच प्रजाति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, 26 क्वेश्चन पे आते हैं। बस 30 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छी सीरीज थी, प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, किस में आता है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सब लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ए इज़ द राइट आंसर केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क हमारा साइबेरियन सारक नेशनल पार्क में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक दो चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में। कहाँ पे है ये, राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको ध्यान रखना है इसको क्षेत्रफल है वो कितना है, 28.73, हाँ 28.73 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। और साथ में आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आपका जो इसकी जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हमने कई चीज़ें आपको बताई, कौन कौन सी बताई, फिर से एक बार सुन लीजिए कि ये जो नेशनल पार्क है राजस्थान में है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। और ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको प्लीज़ बिल्कुल भूलिएगा मत आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd। चट्टानों के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है चट्टानों के लिए आपका, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसको हमने बहुत डिटेल से आपको समझाने का भी प्रयास किया है चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बहुत नज़दीक आ गए हम लोग 30 क्वेश्चंस के। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, जल्दी से रिवीजन कराना है आपको। तो कौन सा है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। एक मध्य प्रदेश ही भारत का सबसे अधिक वन्य अभयारण्य नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सेंटर की बात चल रही है यहाँ पे। भारत का सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका अर्थ पावर किसके द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है अर्थ पावर। अर्थ पावर जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है WWF के द्वारा। किसके द्वारा, WWF के द्वारा मनाया जाता है।
जिसके 5 मिलियन समर्थक है। कितने हैं? 5 मिलियन समर्थक है और ये 100 देशों में फैला हुआ है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना आपको अलग से इसमें। ये 100 देशों में फैला हुआ है। इसका जो उद्देश्य है धरती के जो मतलब संसाधनों को क्या होता है, बचाना है। ठीक है, जो युद्ध संसाधन है उसको बचाना है, सेफ्टी करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, इसका आंसर कौन सा हो सकता है? इसका आंसर होगा हमारा, देखिए, जस्टिस ई नायडू, जस्टिस लोकेश सिंह, जस्टिस मैकडेज, या इनमें से कोई नहीं, काटजू वगैरह कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। ठीक है, और इनकी जो स्थापना हुई थी 2010 में। ठीक है, कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ध्यान रखना आपको अलग से। और ये पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह ही थे। ठीक है, पहले ही जो स्थापना हुई थी उसमें पहले ही अध्यक्ष यही थे। तो ये 30 क्वेश्चन सीरीज पूरी हो चुकी है। ऐसे ही आपके लिए हम और भी बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं, सभी की सीरीज लेके आने वाले हैं आपकी पेडागोगी की अभी साथ में आपके मिलती रहेगी आपको। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 2350 क्वेश्चन समथिंग रहेगा आपका, उससे प्लस रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।